अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। और हमारी आज की एक्सरसाइज है 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। इसमें कहा गया हमसे सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने इन मसावातों को हल करना है और जो इनका सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हमने रियल लाइन यानी कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास जो मसावातें हैं, इनको हम, ये जो इक्वेशंस हैं, इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी मसावातें, ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो? 1, यानी कि x है, y है या z है, कोई भी वेरिएबल अगर यूज हो रहा है तो उसमें उसकी जो पावर है कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1, यानी कि एक्सपोनेंट क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं, वो देख लें ज़रा। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी मसावात जो कि इस शक्ल में हो। किस शक्ल में? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो ए और बी हैं, ये दोनों क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ए की जगह पे और बी की जगह पे। ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन सा है? एक्स है। ठीक है, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल में। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो x होगा उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी? 1 होगी। 1 से ऊपर जो है वो नहीं होगी। जिस वेरिएबल, यानी कि ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन या खती मसावात। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन थी। उसके बाद रियल लाइन या नंबर लाइन, इसके बारे में भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन है, इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम जो है वो इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है वो हल करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है, जो मसावात दी गई है, वो है 12x प्लस 30 इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे चेक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपने पड़ताल भी करनी है। तो शुरू करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं इसका। ये आपके पास जो 30 है, इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, या -6 को इस साइड पे ले आए। ठीक है, बेहतर है कि 30 को आप उस साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x इक्वल्स टू, ये +30 है, दूसरी साइड पे जाके -30 हो जाएगा। या एक और तरीका है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये जो +30 है, -30 इस साइड पे भी कर दें और -30 इस साइड पे भी कर दें। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे? 30 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ये आ जाएगा -30 -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x इक्वल्स टू माइनस। अब ये देखें, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम पावर्स हैं। जब भी सेम पावर्स होंगी दो नंबर्स की, तो उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, जब, सॉरी, ये साइन जो हैं इनके, ठीक है, इनके जो साइन है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है, अगर प्लस के दोनों होते, +30 होता, +6 होता, तब भी हमारे पास जो है वो 36 आना था। ठीक है, लेकिन साइन देखें प्लस का, अब दोनों माइनस के हैं, -30 है, -6 है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36 हो गया, और साथ साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, इस तरह से जब भी दो साइंस एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को ऐड करेंगे, और जब दोनों साइन जो है मुख्तलिफ हैं, तब जो हमारा ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा? डिफरेंस का होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास -36। ठीक हो गया, तो ये -36 है। अब हम क्या करेंगे? ये जो 12 है, इसको हम या तो ले जाएंगे, ये देखें 12 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कोई से दो इस तरह से एक नंबर है और एक वेरिएबल है,
या कोई से दो नंबर हैं उनके दरमियान साइन नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये 12x जो है, यहाँ पे जो 12 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों साइडों पे हम 12 से डिवाइड कर दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ये तरीका करते हैं, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, 12 से तकसीम कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू -36 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 3 ज़ार 36। अभी जो आपके पास x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x इक्वल्स टू -3। ठीक है, x इक्वल्स टू -3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम इसकी पड़ताल करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो सोल्यूशन है ये ठीक है। तो हम इसको जो है वो चेक करते हैं कुछ इस तरह से। तो चेक कैसे करना है, ये जो x की वैल्यू है ये हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन अबव इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है, जो मसावात है, उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मसावात है वो थी 12x प्लस 30 इक्वल्स टू -6। ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3। ठीक है, 12 इंटू -3 प्लस 30 इक्वल्स टू -6। अब ये देखें 12 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 3 ज़ार -30, -36 आ जाएगा। ठीक है, -36 प्लस 30 इक्वल्स टू -6। अब ये देखें ये -36 है, 36 में से हम 30 जो है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें -6 आ गया इक्वल्स टू -6। ये दोनों जो हैं इक्वल आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी -6 है, राइट हैंड साइड पे भी -6 है। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है। ठीक है, हमारा जो x की जो वैल्यू है वो क्या आई है, -3। ये आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो x को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हमारा जो वो सोल्यूशन जो है वो ट्रू हो गया। अब हम नंबर लाइन लेंगे। नंबर लाइन में हमने करना क्या है कि अपनी मर्जी से हमने जो है वो ड्रॉ कर लेनी है एक लाइन। यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है वो बेहतर है कि आप इस तरह से जो है वो आपके पास स्केल हो, उस पे ये देखें ये इंचेस वाली जो साइड है इसको आप यूज़ कर लें, या अगर आपको ज़्यादा जो है वो नंबर आपका बड़ा है तो आप जो है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी को यूज़ कर लेते हैं ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब ये देखें ये 0 से लेके हम जो है वो ले जाते हैं इसको 15 तक। ठीक है, ये हमने 15 तक जो है वो लाइन लगा ली, इसके दोनों साइडों पे हम एरो हेड लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये 0 से 15 तक हमने लिया इसको इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो आप मिडल में यानी कि बिल्कुल सेंटर में जो है वो 0 को रख लें। आप चाहें तो लेफ्ट साइड पे कर लें, आप चाहें तो राइट साइड पे 0 को कर लें। अपनी जिस तरह से आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, आपकी जिस तरह की अमाउंट है उस हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही होता है, यानी कि आम जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो यही है कि इसके सेंटर में बिल्कुल जो है वो क्या होता है, 0 का पॉइंट होता है। ठीक है, 0 इसके सेंटर में होता है। उसके बाद जो है वो राइट साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हम जो है वो नेगेटिव लिखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें
ये आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा आ जाएगा इस तरह से, ये आ गया हमारे पास तीसरा, ये चौथा आ जाएगा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसी तरह से हम लेफ्ट साइड पे लगा लेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा आ जाएगा, ये आ जाएगा चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ठीक है। इस तरह से हम इसको जो है वो अ, अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं और पैमाने की मदद से भी, स्केल की मदद से भी आप पॉइंट अपने बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल दरमियान में हमने क्या रखना है, ज़ीरो। ये ज़ीरो आ गया। राइट साइड पे हम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे हम जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, ठीक है, माइनस वाले। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो अभी हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये हमारा इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर था x इक्वल टू -3, इसको हमने नंबर लाइन या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x ओवर 3 प्लस 6 इक्वल्स टू -12, यानी कि x बटा 3 जमा 6 बराबर है किसके, -12 के। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से काम करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई 3, x डिवाइडेड बाई 3। हम क्या करेंगे, ये +6 है, दोनों साइडों पे -6 करते हैं, ठीक है, -12। अब हम ये वाला जो काम है ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x को हम किसी एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x बचना चाहिए, ठीक है। तो ये -12 है, यहाँ पे भी -6 आ जाएगा। +6 था तो जाहिर हमने +6 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, -6 जो है वो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये +6 -6 कैंसिल हो गया, x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, -12 और -6, ये हमारे पास आ जाएगा -18, ठीक है, माइनस का 18 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 3 है, इसको भी हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू -18 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास जो है वो -54 आ जाएगा, ठीक है, -54। ये देखिए ना, 18 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से, 3 8 ज़ा 24, 4 लगाएं यहाँ पे, 2 कैरी आ जाएगा, 2 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास 54 आ जाएगा। ये साथ माइनस का साइन था। अब यहाँ पे देखें हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, -54, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -54, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको चेक, यानी कि हम देखेंगे कि क्या हमारा ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी मसावात में। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अगर दोनों साइडों पे हमारा जो है वो सेम नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा जो सोल्यूशन है x इक्वल्स टू -54, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर हम इसको जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी, चेक करते हैं इसको, पड़ताल करेंगे इसकी।
पुटिंग x equals to -54 इन अबव इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जो ऊपर दी गई मसावात है उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 54, ठीक है, -54। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। x की जगह पे हम -54 पुट करते हैं, -54 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इक्वल्स टू -12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, ये -54 है, इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं। चलें 54 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ये देख लेते हैं। 3 1 जार 3, 5 में से 3 माइनस करें, 2 आ गया, नीचे 4 ले आए, 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 8 जार 24, इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या है, 18। तो 18 जो है वो माइनस का है, ठीक है, -18 प्लस 6 इक्वल्स टू -12, क्या आ गया, -12 आ गया। अब यहाँ पे देखें 18 जो है ये माइनस का है, इसमें से ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। ऑपरेशन यहाँ पे हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला होगा, डिफरेंस वाला होगा, ठीक है। 18 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -12। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 18 और 6 में से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा, 18 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -12 आ गया, ठीक है। इस साइड पे भी हमारे पास -12 आ गया, ठीक है। अब ये देखें दोनों साइडें जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। -12 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी -12 है, इसका मतलब है हमारा ये जो सोल्यूशन है x इक्वल्स टू -54, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब हम जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद हम अपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, चूंकि दोनों साइडें जो हैं वो आपस में क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू -54, x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -54 आएगी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 54 है, ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे आप परेशान हो रहे होंगे कि नंबर लाइन पर जो है वो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना बड़ा नंबर। तो ये जो है इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपने जो है वो इसको बड़े आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, उसी तरह हम जो है वो स्केल की मदद से हम ले लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेके 15 तक हमने जो है वो ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। दोनों साइडों पे एरो हेड बना लें। दरमियान में बिल्कुल आपने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में आपने रख लेना है 0 को, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये 15 है तो हम 7.5 पे 0 रखेंगे, ठीक है। आपने जो है वो एक जैसा फासला रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 7.5 था, ये हमारे पास 8.5, 9.5, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस रख रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये 9.5 था, ये 10.5, ये 11.5, यानी कि इस तरह से आपने जो है वो एक एक, यानी कि जितना भी आपने रखना है, आपने एक जैसा फासला रखना है हर पॉइंट के दरमियान, ठीक है। हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो एक जैसा होना चाहिए। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आ जाएं, ये हमारे पास जो है वो 6.5 आ जाएगा, ये 5.5 आ जाएगा, ये 4.5, ये 3.5, ठीक है, ये 2.5 आ जाएगा, ये 1.5 और ये 0.5, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट आ गए, ये दरमियान में बिल्कुल हमारे पास था 0। ये इसको देख लेते हैं ज़रा, ये हमारा जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, -54, तो हम हर दो जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना रखेंगे, हम ये जो डिस्टेंस है ये लेते हैं 10 के इक्वल, ठीक है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स का होगा, ठीक है। ये 10 आ गया, ये आ गया हमारे पास 20, ये आ गया 30,
ये 40, ये 50, ये 60 आ गया और ये आ गया हमारे पास 70। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी आपने लिख लेना है। ये आ जाएगा -10, -20, ये आ गया -30, -40, -50, -60 आ जाएगा और ये -70 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने रिप्रेजेंट करना है किसको? -54 को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करना है? -54 को। तो -54 के लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो ये जो पॉइंट आएगा ये 50 और 60 के दरमियान में आएगा। ठीक है, 50 और 60 के दरमियान। अब ये जो 50 और 60 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको आपने क्या करना है? आपने इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, वी विल डिवाइड दिस डिस्टेंस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि हमारे पास 54 आना चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जो 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक है, ताकि ये जो 54 है इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपने ये देखें, ये एक पॉइंट हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, इनके दरमियान 2 यूनिट्स का डिफरेंस और इनके दरमियान 2 यूनिट्स का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये वाला, ये यहाँ पे देखें, ये सॉरी, ये तो 40 और 50 के दरमियान आ गया, यहाँ पे आपने लगाने हैं। ठीक है, 50 और 60 के दरमियान ये 1, ये 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 52, ये 54 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये वाला, ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -54। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये हमारा जो है वो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/12। ठीक है, x बटा 2 माइनस 3x बटा 4 किसके बराबर है? 1/12 के। ठीक है, तो इसमें हमने जिसको जो है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इनका जो है वो एलसीएम लेके। ठीक है, यानी कि ज़ाफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़ाफ़कल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 12 है। तो 1/12 को भी हम इस साइड पे ले आते हैं, तो फिर हम इसको जो है वो आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस आ जाएगा, माइनस 1/12, 1/12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस साइड पे 0 बच गया। अब हमने 2, 4 और 12 का एलसीएम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको ट्रिक बता दूं कि अगर कोई से भी आपके पास नंबर है, ठीक है, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, और वो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे किसी एक टेबल में आ रहे हैं, यानी कि किसी एक नंबर के मल्टीपल्स हैं, तो उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है, ये देखें, 2 जो है, 4 जो है, ये 12 जो है, ये तीनों नंबर्स जो हैं ये 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये सारे के ये तीनों जो हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और इनमें से जो बड़ा नंबर है वो क्या है? 12 है। तो हम इसको जो है वो वैसे भी कर लेते हैं, 2, 4 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 2 2 are 4, ठीक है, 4 3 are 12, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 12 यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम ये जो हमारा एलसीएम है 12, इसको हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे हम जो 12 है, जो हमारा एलसीएम यानी कि जो ज़ाफ़कल आया है, उससे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें, 2 6 आर 12, 4 3 आर 12, और ये जो 12 है ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 बच जाएगा। ये यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं। ये जो है इसको, ये जो 1 होता है इसको भूल जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस पूरी रकम को, इस पूरी टर्म को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपके पास -1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6x। ठीक है, 3 3 आर 9, ये 9x आ गया। -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखें 6x है, ये -9x है, तो 9x में से हम 6x माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -3x। ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0। तो -1 को हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, या उस साइड पे हम जो है ये हम इसको जो है वो दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, -3x -1 +1 इक्वल्स टू +1। ठीक है, इस साइड पे भी हमारे पास 1 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस जो है वो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो -3x इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के। अब हमने 3 को जो है वो कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए -3x। 3 साइड पे भी जो है वो कर दें। 3 को हम क्या, यहाँ पे -3 यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, और यहाँ पे भी वो -3 डिवाइड कर दें, क्योंकि -3 हमने कैंसिल करना है, तो हम दोनों साइडों पे -3 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो अब हम जो है इसको पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है, और उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो x की वैल्यू है पुटिंग, हमारे पास जो x की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -1/3 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम इसको जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1/12, 1/12। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1/3, तो ये -1/3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखें x था ना, तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -1/3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हमने -1/3 से रिप्लेस कर दिया x को। ठीक है, ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया, -1/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, 1/4 इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 1/3 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो 3 है 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 3 आर 6 माइनस 1/6 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/12। अब हम जो है वो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। ठीक है, तो 12 जो है ये हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 1/12। 12 को 6 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -2 आ गया। 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 आया, 3 1 आर 3। अब यहाँ पे देखें +3 है -2 है, तो 3 में से हम 2 माइनस करेंगे, हमारे पास +1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के साथ प्लस का साइन है, तो 1/12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास 1/12 आ गया। ठीक है, दोनों साइडें बराबर हो गई, तो चूंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं एज
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, ठीक होगा। सो x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो x इक्वल टू -1/3 को हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन लेती हैं अपनी, नंबर लाइन यहाँ पे हम लेंगे ये 1 to 15 हमने जो है वो नंबर लाइन ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से हम खुले लेंगे। हम इसको करते हैं 0 हमारा जो है वो बिल्कुल मिडल में आ गया, ठीक है। अब हम चूंकि हमारे पास -1/3 है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको जो है वो ये जो 2 सेंटीमीटर है इसको हम 1 यूनिट के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लेके, देखें ये 7.5 है, 2.5 5.5 पे चलेंगे, उसके बाद 3.5 पे चलेंगे और ये 1.5 पे, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ जाए। ये दरमियान में आ गया हमारा 0, ये 1, ये 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। इसी तरह ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नंबर है वो क्या है, -1/3, यानी कि ये जो माइनस, अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो 1/1 -1/1/3 होता तो हमने क्या करना था, -1 और 1/3 लेना था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास है -1/3, तो -1/3 जो पॉइंट है वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। 0 और -1 के, तो हमने क्या करना क्या है, 0 और 1 का जो डिस्टेंस है, 0 और -1 का जो डिस्टेंस है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा आ गया, ठीक है। ये देखें, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरह हमने इसको जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, 0 और -1 का जो डिस्टेंस था। तो अब ये जो -1/3 है, ये देखिए ना, -1/3 का मतलब है कि 3 में से एक, ठीक है, 3 में से पहला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो फर्स्ट है ना, ये वाला, ठीक है। -1/3 हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, पहले पॉइंट पे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी मुकम्मल हो गया। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट 3 पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको नंबर लाइन के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन का हम कैसे सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको कैसे नंबर लाइन या रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।